everyone, today we are going to study chapter 8 quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड्स होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि 4 साइडेड शेप्स या पॉलीगन्स को हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल. जैसे ये एक फिगर है, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ए बी सी एंड डी. इसके वर्टिसेस है. वर्टिसेस क्या होता है, जो ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस. एंड साइड क्या है इस पर्टिकुलर शेप के अंदर, ए बी सी डी एंड डी ए. तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइडेड शेप जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. ओके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये है कि इसकी 4 वर्टिसेस होंगी एंड 4 ही एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. तो ये एंगल ए बी सी डी क्या कहलाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ है क्या, ए बी सी डी एंड डी ए इसकी साइड्स हैं. एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या हैं, इसके एंगल्स हैं. तो इसलिए 4 साइडेड पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए सी है और बी डी है, ये क्या होती हैं, ये आप इनको मर्ज करते हैं, जब आप जॉइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल. तो इस पर्टिकुलर शेप के अंदर ए सी और बी डी क्या है, हमारे पास डायगोनल है. तो हमने क्या पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि इसकी 4 साइड्स अवेलेबल हैं, ए बी सी डी एंड डी ए. 4 एंगल्स अवेलेबल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. एंड इसकी 2 डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट साइड्स को जॉइन करते हैं, जैसे ए सी एंड बी डी. ओके इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई फिगर है इस टाइप का, ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स जॉइन करी तो वो क्वाड्रिलेटरल बना. ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है. इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी एंड डी. तो इसके 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंगल हैं इसके अंदर. ओके एंड इसके साथ में 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं. बट क्या ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, नो, बिकॉज जब हम इसमें अपोजिट साइड्स को ऐड करते हैं, जब मैंने ए को बी से ऐड किया एंड डी को सी से ऐड किया, तो ये क्या बन रहा है, ए बी एक्सटीरियर एंगल है. डायगोनल ऑलवेज क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं, एक्सटीरियर नहीं होंगे, तभी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. ओके इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास इस टाइप का. ओके कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं जिसकी 4 साइड्स हों, 4 वर्टिसेस हों, 4 एंगल हो. जब मैंने इसके 2 डायगोनल्स को मिक्स किया, अपोजिट साइड को मिक्स किया, एक डायगोनल बनाया और ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस ए बी सी डी. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी एंगल हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी क्या होंगे, इक्वल टू होंगे 360 के. एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल होगा 360 डिग्री. तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि जितने भी एंगल अवेलेबल हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, यानी कि 4 एंगल जो हैं उनका एडिशन क्या होगा, 360 डिग्री. अब इसे प्रूफ भी कर लेते हैं. इसका प्रूफ कैसे होगा, जैसे मैंने इस डायगोनल को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, यानी कि ये 2 जो वर्टिसेस हैं बी और डी, इसको मिक्स करके मैंने क्या बनाया, जॉइन करके एक डायगोनल बनाया. अब ये जो एंगल था, डायगोनल क्या करेगा, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और इस एंगल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ओके दैट मीन्स एंगल बी के 2 पार्ट्स हो गए, 1 एंड 2. एंगल डी के भी 2 पार्ट्स हो गए, 3 एंड 4. हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इस एंगल सम प्रॉपर्टी को कि जो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल होते हैं 360 डिग्री के या नहीं. ओके तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने 2 ट्राइंगल कर दिए इसके, इस क्वाड्रिलेटरल को जब डायगोनल से डिवाइड करा तो ये 2 एंगल में डिवाइड हो गया, ए बी डी और बी सी डी. तो हम फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी. तो इन ट्राइंगल ए बी डी, आपको मालूम है ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर वो इक्वल होता है 180 डिग्री के. यानी कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा 180 डिग्री. इसे मैंने लिया फर्स्ट इक्वेशन. ओके नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी
BCD में क्या लेंगे, एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के, राइट। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू ऐड 1 एंड 2, हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब हमने एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू किया तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ओके। इस टाइप की इक्वेशन हमें मिलेगी। एंगल A, अब यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, एंगल B हो गया। सेम वे में 3 और 4, जो एंगल 3 है और एंगल 4 है वो इक्वल टू हो गया किसके, एंगल D के। एंड एंगल C हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो वो होता है 360 डिग्री, ओके। तो ये प्रूफ हो गया क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके।